नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। बिहार की बात में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल रुपौली में चल क्या रहा है और रुपौली का मतदान किस ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रुपौली में कुछ हिंसक वारदातें भी हुई हैं। एडिशनल एसपी, एसडीओ और पुलिस के तमाम महकमे को भारी संख्या बल के साथ वहां पर पहुंचना पड़ा और पुलिस के कुछ सहकर्मियों का भी सिर फूटा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार हिंसक वारदातें वहां पर क्यों हुई। हमारे संवाददाता वहां से खबर दे रहे हैं कि शंकर सिंह, जो कि तीसरे प्रत्याशी हैं, कहा जा रहा है कि अगर वहां की लड़ाई त्रिकोणीय होती है तो शंकर सिंह भी दावेदार के तौर पर प्रमुख हैं। ऐसे में शंकर सिंह को धरने पर क्यों बैठना पड़ा? ऐसी कई तरह की बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन आइए हम आपको पहले सुनवाते हैं कि बीमा भारती क्या कह रही हैं, क्योंकि बीमा भारती इस बार आरजेडी की प्रत्याशी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा था। बीमा भारती क्या कह रही हैं? क्या बीमा भारती अपनी जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं या प्रशासन पर ठेकरा फोड़ रहे हैं? आखिरकार जो कुछ भी चल रहा है रुपौली में और रुपौली के मतदाता क्या कुछ मन बना चुके हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये उपचुनाव जो कि प्रतिष्ठा का विषय आरजेडी और जेडीयू के लिए बन चुका है, वो किस ओर जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले सुनते हैं बीमा भारती क्या कुछ कह रही हैं। कोई टफ नहीं होगा। हर चुनाव जो है ना टफ होता है। हम लोग हर चुनाव लड़े हैं, आज से नहीं, कोई नई चुनाव लड़े हैं। 2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय से लेके पार्टी से। तो इस बार भी कोई नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने के लिए। आरोप तो हमारा रहेगा ही, क्योंकि हमारे आदमी को पकड़ के लेके जा रहा है, थाना में बैठा रहा है, कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस तरह से मत कीजिए, एक तरफ कीजिए। सब जो उम्मीदवार सम्मान के तरह देखना चाहिए। किसी कार्यकर्ता को आप परेशान कर रहे हैं, किसी को आप मतदान करने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग से मिलेंगे क्या इस पर? चुनाव आयोग से तो कंप्लेंट करे रहे हैं कि इस तरह से जो धंधली हो रहा है, इस पर निगरानी ले। चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि हर बूथ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे जो मतदाता है उसको वोट नहीं गिराने दे रहा है। रात में भी कुछ हुआ था? रात में भी फोर्स आया था तो पूरा घर घेरा हुआ था और जो है कि हमारा जो कार्यकर्ता उसको भी उठा के ले गया और जहां हम जा रहे थे वहां पर फोर्स लगा दिया था। तो इसलिए पूरा डिस्टर्ब किया है, लेकिन जनता जो है कि इस बार सजग हो चुका है और लालटेन में वोट गिर रहा है। तो आपने सुना, बीमा भारती कह रही हैं कि रात में भी उनके घर को घेरा गया और उनके साथ जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनको उठाकर ले जाया गया। कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। वो एक हिदायत भी प्रशासन को दे रही हैं कि प्रशासन को निष्पक्ष काम करना चाहिए और ये गुहार भी चुनाव आयोग से लगा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बीमा भारती अभी जो कुछ कह रही हैं उसके मतलब क्या है? क्या बीमा भारती अपनी जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अभी जो बात वो कह रही हैं उससे एक बात बहुत साफ हो रहा है कि प्रशासनिक रवैये को लेकर उनके भीतर नाराजगी है और इसलिए वो चुनाव आयोग से गुहार भी लगा रही हैं। क्या हो रहा है वहां पर, हम सीधा चलते हैं अपने संवाददाता के पास और साथ ही साथ जो बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, इंद्रभूषण कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार की राजनीति की नब्ज बेहतर टटोलने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ कैलाशपति मिश्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के ये पैनी नजर रखते हैं और साथ ही साथ ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित पंडित हैं, जो कि वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो पहले मैं सीधा ताजा तरीन खबरों के लिए मोहित पंडित के पास जाऊंगा और उसके बाद अपने तमाम मेहमानों से भी बातचीत करूंगा जो कि बताएंगे चुनाव किस ओर जा रहा है। मोहित, क्या लग रहा है, क्योंकि सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हिंसक वारदातें भी हुई है, शंकर सिंह धरने पर बैठे हैं, मैं देख रहा था आप लगातार रिपोर्ट भेज रहे थे, क्या रुपौली में माहौल गर्म है?
देखिए, रुपौली का माहौल इस बार बिल्कुल गर्म है और सभी जो प्रत्याशी है उनका जो एक तरह से समझिए कि दांव पर लगा हुआ है उनका इज्जत प्रतिष्ठा, खासकर जदयू के जितने भी एमपी एमएलए एमएलसी वगैरह जो घूमे हैं यहाँ पर और 4-5 दिनों से उन्होंने जो कैंप किया हुआ था, उनके लिए इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि किस तरह रुपौली का चुनाव जीता जाए। वहीं जो हिंसा की जो वारदात हुई है वो है आदर्श मध्य विद्यालय गोरियर में, जो बूथ नंबर 235, 236, 237, 238 है, और दूसरी तरफ भंगड़ा मध्य विद्यालय है जहां 75 और 76 बूथ नंबर, 2 बूथ पर हिंसा हुई है। अगर ये 2 बूथ की बात की जाए तो ये दोनों बूथ जो है लगभग जो है जो एक दलित बहुल बूथ है और दूसरा जो है मुस्लिम बहुल बूथ है। इन दोनों बूथ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और एक बूथ जो गोरियर है वहां से तो पुलिस पे ही आरोप लगा कि भाई वो एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान देने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद से उनमें बहस हुई। बहस होने के बाद उस पुलिसकर्मी ने डंडा चलाया, डंडा चलाने के बाद एक व्यक्ति जो है घायल हो गया। उसके बाद जो वहां का माहौल जो है गर्म हो गया और शंकर सिंह और उसकी पत्नी जो है बीच रोड पर धरना पर बैठ गई। वहीं जो पुलिस पर्यवेक्षक थे वो आए और काफी मान मनोबल के बाद उनको मनाया और वहां पर फिर नहीं, से मतदान चालू मोहित ये बताइए, बीमा भारती भी प्रशासन से नाराज हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? प्रशासन से नाराजगी तभी होती है जब प्रशासनिक रवैया निष्पक्ष नहीं होता है, एक बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप हार रहे होते हैं, आपकी हालत खराब होती है, तब भी प्रशासन पर ठिकरा फोड़ा जाता है। आखिरकार चल क्या रहा है? बीमा भारती क्यों नाराज हैं? शंकर सिंह धरने पर क्यों बैठे हैं? क्या माना जाए कलाधर मंडल तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, वही बता रहा था मैं, जो मध्य विद्यालय गोरियर है वहाँ बिंद जाति की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां पर कि वो समर्थक माने जाते हैं शंकर सिंह के। वहीं दूसरी ओर बीमा भारती जो बयान दे रही थी कि परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ये वाकया है मध्य विद्यालय भांगड़ा का, जहां पर कि राजद के जो पोलिंग एजेंट है उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। वहां जो मुस्लिम आबादी है लगभग आधा दर्जन लोग जो है वहां घायल हैं। और जो बीमा भारती का आरोप है कि हमारे समर्थक को, हमारे जो वोटर है उनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, मारा पीटा जा रहा है। और वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, भगदड़ के बाद जो है वहां अब मतदान जो है बहुत धीमा चल रहा है। यहाँ तक कि पूर्णिया के जो एडिशनल एसपी हैं, जो पूर्णिया सदर एसडीओ हैं, वो यहाँ आके कैंप किए हुए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो दहशत का माहौल है वोटरों में और वो अब धीरे धीरे बहुत कम जा रहे हैं। यही बात बीमा भारती बोल रही थी। बीमा भारती के चेहरे पे 2 दिन पहले जो रौनक थी कल तक, वो आज थोड़ा सा रौनक कम नजर आ रहा है। और जो आपने कहा, रौनक कम नजर आ रहा है। इंद्र भूषण जी हमारे संवाददाता बता रहे हैं रौनक कम नजर आ रहा है। क्या समझा जाए? रौनक कम नजर आने का मतलब क्या है? प्रत्याशी के तौर पर बीमा कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं, या बीमा को लग रहा है कि उनके समर्थकों को, उनके वोटर्स को मतदान करने में अवरोध पैदा किया जा रहा है और यह काम कोई और नहीं बल्कि वो खुद आरोप लगा रहे हैं प्रशासन द्वारा किया जा रहा है? क्या कहते हैं आप? अरे 2 दिन पहले भी हम आपसे बताए थे कि अभी पप्पू यादव के वहां के रोल में बहुत सारा संदेह था। मैंने आपको बताया था पप्पू यादव 2 तरह का खेल चल रहे थे। अब बताइए कि शंकर सिंह को जब वो साथ नहीं दे रहे थे तो आखिर शंकर सिंह लास्ट में कैसे इतने एथी हो गए, एग्रेसिव हो गए? सोचने की बात है। दूसरी बात है कि उपचुनाव में जनरली सरकार का ही चुनाव होता है, वो तो पहले भी माना जाता है। पूरा जो प्रशासन है सरकार के लिए वहां काम करता है। तो इन सब स्थिति को आप देखेंगे और बीमा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए पार्टी छोड़ के लोकसभा का चुनाव लड़ी, फिर अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। और जितना एग्रेशन उनके साथ था लोकसभा में आरजेडी का, उतना एग्रेशन इस बार दिखाया क्या है? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल कई कारण बीमा भारती के पति फरार हैं, बेटा फरार हैं, अकेले वो लड़ रही हैं। कई स्थितियों को आप देखिएगा तो अब वो वाली स्थिति थोड़ा ही है 90 वाली कि लिबरेशन आर्मी और फैजान गिरोह, अब वो बात तो है नहीं। तो यही सब कारण है कि वो आरोप लगा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि बीमा भारती को
जनबल से कोई वहां दबा सकता है। अच्छा, तो आपको यह लग रहा है कि जनबल से कोई बीमा भारती को दबा नहीं सकता है? पप्पू यादव दिख कुछ और रहे हैं, दिखाने का प्रयास कुछ और किए हैं, लेकिन असली में शंकर सिंह के साथ हैं। मैं कैलाशपति जी के पास जाना चाहूंगा। कैलाशपति जी, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे, नभूषण जी से मैं सहमत हूँ कि वहाँ कई तरह का खेल हो रहा है। जैसा नभूषण जी बताए कि जो पप्पू यादव है वो मतलब डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ बीमा भारती के साथ खड़े होकर ये दिखा रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस जो एनडी अलायंस है उसके साथ हैं, दूसरे अंदर खाने वो शंकर सिंह के साथ मिले हुए हैं। तो ये तो वहाँ चल रहा है। एक वहाँ और है, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। अगर आप गौर कीजिएगा, बीमा भारती जिस पृष्ठभूमि से है, उनके पति का जो पृष्ठभूमि है, शंकर सिंह का जो पृष्ठभूमि है, तो वहाँ एक वर्चस्व की लड़ाई भी है। और इस बीच में जो जदयू के कैंडिडेट हैं, और जदयू चूंकि अभी पावर में है, सब तरह का उसके साथ समर्थन है, एनडीए के पूरे तबके, आप गौर कीजिएगा कि चिराग से लेके सारे लोगों ने एनडीए के तरफ एक तरफ अपना एक रूपता दिखाया कि नहीं, हम लोग की जो एका है वो सही है। तो वहाँ की परिस्थितियां ये है और अंदर खाने लड़ाई है। देख रहे हैं कि आपको शंकर सिंह ऐसे आदमी को धरना पे बैठना पड़ रहा, कहीं न कहीं उनकी गिरबान से प्रशासन से है। और ऑफ कोर्स वहाँ मतलब शंकर सिंह भी मतलब मजबूत कैंडिडेट है वहाँ, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब चुनाव का आप गणित और चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये स्थिति है वहाँ। डॉक्टर संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिरकार ये पप्पू यादव डबल गेम क्यों खेल रहा है? और ये सच बात है कि जिस शंकर सिंह को आउट ऑफ रेस समझा जा रहा था, वो शंकर सिंह आज रेस में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं। आखिरकार ये ताकत उनको मिल कहां से रही है? क्योंकि अगर लड़ाई कलाधर मंडल वर्सेस बीमा भारती है, तो शंकर सिंह धरने पर क्यों बैठ रहे हैं? आखिरकार उनके पीछे भी तो कोई ताकत काम कर रहा होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, शंकर सिंह रेस से कभी बाहर नहीं रहे। शंकर सिंह तो रेस में ही थे। एक मुस्लिम मतदाताओं के बारे में कहा गया कि जो शुरू में जो मुस्लिम इंटैक्ट थे शंकर सिंह के पक्ष में, बाद में मुस्लिम मतदाताओं में थोड़ी चुप्पी साध ली या मुस्लिम मतदाताओं ने कुछ बोलना बंद कर दिया। लेकिन शंकर सिंह तो उसी मुस्लिम मतदाता, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं। वो वही तो आज धरने पर बैठी। जब मतदान केंद्र संख्या ये पर जब इस तरह के वारदात हुआ, उनको लगा कि हमारे मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक पुलिस ने जब लाठी चला दी तो धरना पर बैठ गई और बाद में उनको समझा बुझा करके हटाया गया। तो शंकर सिंह रेस से कभी बाहर नहीं रहे। शंकर सिंह वहां एक मजबूत उनकी उपस्थिति है। चूंकि माना यह जा रहा था कि पूरी सरकार लगी हुई है कलाधर मंडल के लिए, कलाधर मंडल के लिए जितने नेता हैं सबको टास्क दे दिया गया है। लेसी सिंह कमान संभाले हुए हैं और इधर बीमा भारती तो लगातार जीतते रही हैं। इस बार इनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। वो पिछली बार तीर से लड़ी थी, इस बार लालटेन से लड़ रही हैं। लेकिन जो सामाजिक समीकरण है वो बीमा भारती का भी एक अपना है और शंकर सिंह को लेकर के ही एक माहौल बनाया गया कि अपराधी प्रवृत्ति के सारे लोग जो हैं वो शंकर सिंह के पक्ष में जुट रहे हैं यहाँ, ताकि गंगोता समाज के लोगों को गोलबंद किया जा सके। होता है पोलराइजेशन, इस तरह से होता है कि जब किसी कैंडिडेट के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी दबंगता दिखा रहे हैं, तो नेचुरली जो दूसरे समाज के लोग हैं वो स्वतः एकजुट हो जाते हैं। तो गंगोता समाज में 3 कैंडिडेट हैं, कलाधर मंडल है, निर्दलीय उम्मीदवार है, बीमा भारती हैं। अवधेश मंडल लगातार गंगोता समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं या उनके नायक के रूप में उनकी छवि है। तो मैसेज शंकर सिंह को लेकर के ही दिया गया था। कलाधर मंडल तो साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मुझे क्या, बीमा भारती हो या पप्पू यादव हो, मतदान तो जनता को करनी है, हमको जीतनी और हारनी तो जनता के वोट से है। कौन किन के साथ खड़े हैं, कौन किन के विरोध में खड़े हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जनता मेरे साथ है कि नहीं।
तो जनता अगर मेरे साथ होगी तो 13 जुलाई को आप देखेंगे कि परिणाम किसके हिस्से इस बात से कौन इनकार कर सकता। लेकिन मोहित ये बताइए कि शंकर सिंह का रवैया कैसा दिखाई पड़ रहा है, और अगर आपकी मुलाकात कलाधर मंडल से हुई है तो कलाधर मंडल क्या जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? रुख किस ओर नजर आ रहा है? क्या कलाधर मंडल की क्लीन इमेज, साफ सुथरी इमेज उनके पक्ष में जा रही है, या ये माना जा रहा है कि कल को कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो कलाधर मंडल लड़ने तो आएंगे नहीं, जैसा कि अवधेश मंडल की छवि है? तो इसका फायदा कलाधर मंडल को मिल रहा है या इसका नुकसान होता दिख रहा है आपको? कलाधर मंडल जी को फायदा तो नजर आ रहा है, मगर फायदा जो है अब जो है रेस में जो है शंकर सिंह भी आ गए हैं। शंकर सिंह को माना जाता था कि वो कुछ हद तक वोट काटेंगे, मगर जो मुस्लिम मतदाता है, जो हम लोगों ने सोचा था मुस्लिम मतदाता आरजेडी की तरफ होंगे, वो बिल्कुल गलत हम लोगों का अंदाज निकला। मुस्लिम मतदाता जो है वो जो है आपको शंकर सिंह की तरफ है, कुछ जो है वो बीमा भारती की तरफ है। वो पार्ट वाइज अलग अलग है, जैसे कि आपका डुमरी हो गया, सभा हो गया, इस तरफ के जो मुस्लिम है, जो जिला पार्षद है उनकी पत्नी, उधर के जो मुस्लिम है वो शंकर सिंह को वोट कर रहे हैं। वहीं हम लोगों ने जो अभी भांगड़ से हम लोग आए हैं, बीकोठी की तरफ से आए हैं, उस तरफ जो आरजेडी को वोट दे रहे हैं, मगर आरजेडी को जो वोट दे रहे हैं, जो मुस्लिम का जो बूथ है, वहाँ बूथ का परसेंटेज, वोटिंग का परसेंटेज जो है बिल्कुल कम हो चुका है। और वहां पर अभी बीमा भारती ने आरोप लगाया, वहां शंकर सिंह के जो पोलिंग एजेंट थे, बीमा भारती का पोलिंग एजेंट, दोनों को वहां पर पुलिस ने पिटाई की है, और उसमें से दो लोगों को उठा के भी पुलिस ले गई है। और वही जो जदयू के जो उम्मीदवार है, उनके जो पोलिंग एजेंट है, वो अभी बूथ पे है। तो माना जाए, जो आरोप लगा रही है, तो लोग भी देख रहे हैं भाई शंकर सिंह के एजेंट को ले जाया गया, बीमा भारती के एजेंट की पिटाई की गई, वहीं कलाधर मंडल के एजेंट जो है वो बैठे हुए हैं आराम से। तो कहीं कहीं नहीं वोटर को भी लग रहा है कि भाई सत्ता पक्ष का उपयोग, या जो भी आरोप लगाया जा रहा है उसमें बीमा भारती का आरोप में उन लोगों को दम लग रहा है। मगर जो मुस्लिम मतदाता है, अचानक वो 50-50% में जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, और जो वैश्य मतदाता है वो अब शंकर सिंह की तरफ रुख करने लगे हैं और शंकर सिंह को वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग ब्रह्म ज्ञानी वगैरह गए थे, जहां पर कि ब्राह्मण की आबादी बहुत ज्यादा है। जब हम लोगों ने चौपाल किया था, चौपाल के वक्त उन लोगों ने कहा था कि हम लोग शुरू से एनडीए के समर्थक है, एनडीए को वोट देंगे। मगर आज जब हम लोग वहां गए और अंदरूनी खेमे से हम लोगों ने पता किया, तो पता चला कि वो लोग भी जो है शंकर सिंह को वोट दे रहे हैं। तो शंकर सिंह एक मजबूत दावेदारी के तौर पर उभरे हैं, और कहीं न कहीं, और अभी तक जो 42% के आसपास मतदान हुआ है, तो मुझे लगता है फाइट जो है शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच में है। शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच में है, ये हमारे संवाददाता कह रहे हैं। इंद्रभूषण जी, क्या बीमा भारती ही रेस से बाहर निकल गई, और इस सब के पीछे क्या पप्पू यादव का हाथ है क्या? जो आप कह रहे थे अब आपको जमीन पर सच होता दिखाई पड़ रहा है। हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं शंकर सिंह बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं, मतलब लड़ाई कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत डिसाइसिव है। अगर उनमें डिवीजन होता है, मतलब ये आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा था कि पप्पू यादव का जो रवैया है उसको आप समझ ही नहीं सकते हैं। मैं आपको शुरू से ये बात कर रहा था। नहीं, पर हम नहीं समझ रहे थे, पर आप समझ रहे थे इंद्रभूषण जी। हम जी पप्पू यादव डुअल रोल में रहते हैं। पप्पू यादव 24 घंटे अपने आप को, अगर बिहार में कोई दो पॉलिटिशियन जो 24 घंटे पॉलिटिक्स करता है, तो एक है नीतीश कुमार और दूसरे हैं पप्पू यादव। 24 घंटे पॉलिटिशियन है। उनको अपने बाल बच्चे का कोई लायबिलिटी नहीं, सब मैडम उनकी देखती हैं। वो 24 घंटे राजनीति करते हैं। उनका एक पैर, एक हाथ कंधे पे, दूसरे के और एक हाथ पैर पे रहता है। मैं उनको जानता हूं बहुत पहले से, मैं उनको 20 साल से रीड कर रहा हूं। वो अंदर से शंकर सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। उनको पूर्णिया में लेसी सिंह को डैमेज करना है, वहां उनको अपनी राजनीति करनी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि वो चूंकि प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज हैं और चाहते हैं कि हम कांग्रेस से किसी भी तरह अटैच रहें, और आगे कभी मौका मिले कांग्रेस में तो अपनी पत्नी को
बढ़िया तरीके से बिहार की राजनीति में स्टैब्लिश करें, अपने आगे जो बाल बच्चे हैं फिर उसको भी उसमें लाएं। इसलिए वो कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन वो राजनीति अपनी करते हैं। इस बार भी वो अपनी ही कर रहे हैं राजनीति। अब जान लीजिए, पप्पू यादव को समझना बहुत मुश्किल है। पप्पू यादव को समझना बहुत मुश्किल है। कैलाशपति जी, क्या अब पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा होगा बीमा भारती को। उन्होंने औपचारिक तौर पर भले ही कह दिया कि हम इंडिया को समर्थन करते हैं इसलिए बीमा भारती को समर्थन है, कांग्रेस जिसके साथ है हम उसके साथ हैं, लेकिन दरअसल उनका साथ तो शंकर सिंह को दिख रहा है। शंकर सिंह की लोकप्रियता मुसलमानों के बीच में थी, मुस्लिम मतदाता उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन बीच में इस तरह का माहौल बन रहा था कि माई समीकरण बीमा भारती के तरफ होगा। लेकिन ये पप्पू यादव की एंट्री ने बीमा भारती का सारा खेल खराब कर दिया। दूसरी तरफ पप्पू यादव ये भी चाहते हैं कि शंकर सिंह को जीता करके लेसी सिंह का कद कम किया जाए। क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है? इंद्रभूषण जी भी यही कह रहे हैं। सर, इसमें मैं एक फैक्टर और जोड़ूंगा जो शंकर सिंह के पक्ष में है। वो फैक्टर है जनसुराज, ठीक है, प्रशांत किशोर। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शंकर सिंह पहले जनसुराज के पास में भी टिकट के लिए गए थे और लग रहा था कि जनसुराज उनको टिकट अपना प्रशांत किशोर दे देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर अपने इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस है कि उनको लगा कि पहली बार किसी को मैं समर्थन करूं, चुनाव लड़वाऊं और वो आपराधिक कभी हो उसका, तो ये मेरे अगेंस्ट में जाएगा। तो वो मतलब टिकट तो नहीं दिए, लेकिन वो अपना समर्थन जरूर दिए। अगर उस एरिया के डेमोग्राफी पे गौर करें तो प्रशांत किशोर लगातार उस एरिया में काम कर रहे हैं। वो मतलब अक्रॉस द मतलब कास्ट, वो चाहे वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, जादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सबके बीच में काम कर रहे हैं और वो बिहाइंड द सीन जो है वो शंकर सिंह को मदद कर रहे हैं। तो पप्पू यादव का खेल तो है ही, और इसमें शंकर सिंह को मजबूत होने में कहीं न कहीं पीके का भी खेल है। पीके एक सिंबॉलिक सीट को लेके जो टेस्ट सैंपल होता है ना सर, जिसको हम लोग टेस्ट सैंपल कहते हैं, उसको अपने सैंपल के तौर पे उपयोग कर रहे हैं और एक तरीके से राजनीतिक प्रयोग भी कर रहे हैं वहाँ। तो एक बड़ा फैक्टर वहाँ पीके है जो शंकर सिंह के साथ है। और पीके का मुस्लिम, यदि शंकर जी का अपना मुस्लिमों के बीच में फाइट है, तो आनंद किशोर के प्रशांत किशोर के लोगों का भी वहाँ फाइट है जो शंकर सिंह के साथ है। इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर संजय, आपने सुना, अगर पप्पू यादव फैक्टर हैं तो प्रशांत किशोर भी छोटे फैक्टर नहीं है। ऐसे में क्या समझा जाए कि इस उपचुनाव के जरिए प्रशांत किशोर ने सीधी राजनीति में दखल दे दिया। अब वो विधानसभा चुनाव से पहले वो कहते हैं ना, वार्म अप करना शुरू कर चुके हैं। वो अपने प्यादे को, अपने पासे को, अपनी चाल को दुरुस्त करने में लग गए हैं कि आखिरकार सीमांचल में उनकी राजनीति किस तरह की होगी। और इस उपचुनाव के जरिए वो अपना टेंटिकल्स फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशांत किशोर फैक्टर भी रुपौली में कारगर होता दिख रहा है अगर शंकर सिंह भारी बन करके निकलते हैं तो? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि प्रशांत किशोर जी ने एक मुस्लिम समाज के एक डॉक्टर थे, माना जा रहा था कि उनको वो रुपौली में उतारेंगे और वो जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। बजाबते आईएमए ने उनके लिए मीटिंग भी की थी। बाद में क्या कारण बना, वो उनको उम्मीदवार प्रशांत किशोर नहीं बना है। तो जनसुराज के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात पप्पू यादव ने भी की थी शुरू में। बाद में वो बदल गए थे और कहने लगे कि नहीं, हम साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को देंगे। वो जनसुराज के लिए ही उनका इशारा था कि साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर साहब जब किनारे हो गए, उसके बाद प्रशांत किशोर ने या जनसुराज पार्टी ने तय किया कि हम जो हैं वो शंकर सिंह को मदद करेंगे। और शंकर सिंह को जितना भी हो सकता है, एक मुस्लिम समाज में भी मैसेज दिया गया कि भाई ये तो चुनाव 8 महीने का चुनाव है, 7 महीने का चुनाव है। अगली बार जो उम्मीदवार होगा वो आप तय कीजिएगा कि जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा। हम तो 25 का चुनाव लड़ेंगे ही, तो इस बार में आप लोग मतदान कीजिए ताकि ये पता चले इन पार्टियों को कि हमारी पार्टी की ही ताकत नहीं है बल्कि हमारी ताकत भी है। तो जनसुराज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि
खुल करके वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज में, ब्राह्मण समाज में, जो और भी समाज है, उन समाज तक ये मैसेज चला गया है कि जनसुराज एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में शंकर सिंह की मदद में खड़ा है, आप लोगों को मदद करनी है। तो संघ और पप्पू यादव तो कभी नहीं चाहेंगे कि बीमा भारती चुनाव जीत जाए, चाहे जितना वो कह लें कि बेटी की तरह है, हम इनका समर्थन करते हैं। लेकिन पप्पू यादव देख रहे हैं कि ये तो कंटेंडर है, अगर ये रुपौली का चुनाव जीत जाती है तो क्या पूर्णिया अगला लोकसभा में ये उम्मीदवार नहीं होगी, फिर पूर्णिया में उम्मीदवार हो जाएगी। तो पप्पू यादव ड्यूअल गेम शुरू से खेल रहे थे और इसीलिए बोल कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। अब जिस दिन वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, वो अररिया में उनका सम्मान हो रहा था, अररिया में बैठ करके और रुपौली के बारे में वो बता रहे थे। तो शंकर सिंह एक मजबूत कंटेंडर के रूप में साबित होंगे। देखना होगा, आज शाम होते होते चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जनसुराज, पप्पू यादव और शंकर सिंह की अपनी जो छवि और उनका जो एक अपना क्षेत्र के साथ संपर्क रहा है, तीनों का क्या कॉकटेल निकल करके आता है, हम लोग 5 बजे के बाद बात कर लेंगे। हम लोग 5 बजे के बाद बात कर लेंगे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है मोहित कि क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि पप्पू यादव ने कहने को तो समर्थन कर दिया, लेकिन वो शंकर सिंह के साथ खड़े हैं? क्या प्रशांत किशोर फैक्टर आपको जमीन पर दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं, कैलाशपति जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर फैक्टर बढ़ चढ़ करके वहां पर हिस्सा ले रहा है, मतलब काम कर रहा है, और उस वजह से भी शंकर सिंह आपको रेस में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? चुनाव में शंकर सिंह ने पूरी तरह से पप्पू यादव की मदद की थी और मदद के एवज में उनसे ये बात अंदरूनी खेमे से भी पता चला कि वो विधानसभा चुनाव में उनका मदद करेंगे, मगर चूंकि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में जाना चाह रहे थे, इसीलिए जो है मजबूरी में जो है ये बीमा भारती को समर्थन देना पड़ा। मगर कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो शंकर सिंह की तरफ है। यही वजह है कि एक दिन में ही पासा पलट गया है और मुस्लिम मतदाता जो है पूरा जो है शंकर सिंह को वोट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगर बात जो आप कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और बांका, भागलपुर, इस 40 विधानसभा में वो अपना उम्मीदवार को 2025 में खड़ा करने जा रहे हैं। जहां तक बात है प्रशांत किशोर का, तो आपको बता दूं कि शंकर सिंह जो है पप्पू सिंह खेमे के माने जाते हैं। वो उन पप्पू सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनके गुट के हैं शंकर सिंह। और पप्पू सिंह का जो पटना स्थित आवास है, उस आवास से ही जो है जनसुराज का कार्यालय जो है वहां से चलता है। और जो प्रशांत किशोर जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं, उनका काफिला जो चलता है, वो सारा का सारा गाड़ी जो है पूर्व सांसद पप्पू सिंह का है। और तो आप मान जाइए एक तरह से कि पप्पू सिंह का भी समर्थन एक तरह से शंकर सिंह को मिला हुआ है अंदरूनी खेमे में, और जनसुराज तो उनका है ही, उनके घर के कार्यालय से जो संचालित होता है। और पूरी तरीके से जो जनसुराज का जो टीम है वो भी मदद कर रहा है शंकर सिंह को। तो देखिए इंद्रभूषण जी, प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं, और जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उससे कहा जा सकता है कि कहीं शंकर सिंह बाजी ना मार ले, या फिर लड़ाई कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच ही दिखे, और बीमा भारती जो कि लड़ाई में दिख रही थी वो कहीं तीसरे नंबर पे ना चली जाए। क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो हम लोग तो वहाँ फील्ड में नहीं है, लेकिन जो सूचना वहाँ से मिल रही है उसमें यही है कि शंकर लड़ाई में है। तो वहाँ की जो अभी हो ही गई है, इसमें हम अभी चूंकि फीडबैक नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि कौन पहले पे है कौन दूसरे पे है। मेरा मानना है कि शंकर सिंह भी लड़ाई में है, और जब तीनों के बीच जब लड़ाई हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है वहां पप्पू यादव ने एक और प्रयास किया इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का, शंकर सिंह को आगे बढ़ाया। फिर जब शंकर सिंह को लगा कि पप्पू, अभी जो आपके बता रहे थे रिपोर्टर की, पप्पू सिंह का सपोर्ट है पटना में, उन्हीं के आवास में प्रशांत किशोर रहते भी हैं, और ये
इन सब स्थिति को देखते हुए जो वहाँ के का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें यही है कि पप्पू यादव चाह रहे हैं कि जो पहले मतलब एक क्षेत्र का लीड करो, ताकि आगे फिर जो विधानसभा का चुनाव है उसमें 5-6 टिकट पर मैं अपना दावा कर सकूं। ये आगे का सब आने वाले विधानसभा चुनाव का सब खेल चल रहा है। तो अब कौन जीतता है ये तो हमको, मेरा मानना जो हमको फीडबैक है कि जदयू आगे है, वहां पर कलाधर मंडल जी आगे हैं। चूंकि उपचुनाव है, प्रशासनिक बहुत सपोर्ट रहता है कैंडिडेट को और बहुत कई तरह का सपोर्ट रहता है। सब चीज ओपन कहा जा सकता है, लेकिन लड़ाई तीनों में हो गई है। शंकर सिंह ने ये बता दिया कि बीमा सिंह अब वहां के चुनावी राजनीति में थोड़ी पीछे हो गई। नहीं, पर अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है तो इसका फायदा क्या जेडीयू को मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं मिलेगा, आप बताइए। नहीं, मैं भी यही मानता हूं कि इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो फायदा जेडीयू को मिलेगा। देखिए, जो साफ वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि शंकर सिंह आ जाएं या फिर बीमा भारती आ जाएं और फिर पुराना शुरू हो वही लिबरेशन आर्मी और फैजान गिरोह। हर कोई चाहता है शांति से रहें और शांति से आगे बढ़ें। और जब कलाधर मंडल जीतेंगे तो थोड़ा सा पप्पू भी चेक एंड बैलेंस रहेगा ना वहां पे। तो ये सब मामले को देखते हुए जो हमको लग रहा है कलाधर मंडल जी को जीतनी चाहिए। हालांकि मैं वहाँ फील्ड में नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, फील्ड पे आपके मोहित जी हैं, जो भी हैं वो लोग बताएंगे। हम लोग को क्षण के रात तक पूरी खबर आएगी 8-10 बजे तक। लेकिन जो स्थिति जो दिख रही है, जो मीडिया में चल रहा है, उसमें यही लग रहा है कि शंकर सिंह ने बीमा भारती को पीछे कर दिया। डॉक्टर संजय, अगर शंकर सिंह ने बीमा भारती को पीछे कर दिया तो इस 2 की लड़ाई में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कलाधर मंडल जीत जाएंगे, जेडीयू की बड़ी जीत साबित होगी। और ये उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से जेडीयू ने तमाम नेताओं को जमीन पर उतार दिया है, 21 टीमें बनाई हैं, और जिस तरीके से लगातार प्रचार कर यह बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है और अगले 11 महीने में अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो फिर 11 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होगा, 1.5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होगा, आप हरा दीजिएगा। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जेडीयू साफ संदेशा देना चाह रही है कि जिस तरीके से जेडीयू लोकसभा में मजबूत बनकर उभरी है, जेडीयू विधानसभा चुनाव में भी एक सीट जीत करके ये मैसेज देना चाहती है कि जेडीयू बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और अगली सरकार भी जेडीयू की आने वाली। नहीं, बिल्कुल, जेडीयू तो इसको अपना प्रतिष्ठा से जोड़ करके देख रही है। और नीतीश कुमार जी ने तो बजाबते वहां सभा में कहा कि बीमा भारती इसलिए बार बार चुनाव जीत रही थी कि जेडीयू की उम्मीदवार थी। तो अगर इस बार टास्क दिया गया, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, पंचायत लेवल पर जातीय समीकरण को साधा गया कि अगर आप की जाति यहाँ है, इस पंचायत में है, तो आप यहीं रुकिए और यहीं के मतदाताओं के साथ बात कीजिए। वैसे लोग जिन लोगों ने कभी रुपौल के उस दियारा के इलाके में कभी गए नहीं थे, वो 3 प्रखंड से बना हुआ जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां दरवाजे पर सुबह सुबह लोग खड़े मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी प्रतिष्ठा है, हमें आप क्या दीजिएगा। तो अगर जेडीयू वो चुनाव जीतती है और शंकर सिंह किसी भी तरह से कंटेंडर साबित होकर के बीमा भारती को तीसरे नंबर पर ले आती है, तो आरजेडी के लिए एक बड़ा संकेत होगा। और पप्पू यादव इस खेल को समझ रहे हैं कि शंकर सिंह के माध्यम से वो बीमा भारती और तेजस्वी यादव के कद को वो छोटा करना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा में नहीं, सीमांचल में पप्पू यादव का अभी भी प्रभाव है। अगर लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने पप्पू यादव से संपर्क नहीं किया, उनको कहा नहीं कि जरा पूर्णिया रुपौली का उपचुनाव आप देखिए तो उसके क्या परिणाम हुए समझ लीजिए, तो ड्यूअल गेम तो वो खेल ही रहे हैं। लेकिन शंकर सिंह जिस तरह से मजबूती के साथ उभरे हैं, शंकर सिंह एक मजबूत दावेदार साबित होंगे। और आपने ठीक कहा कि अगर जेडीयू वहां से जीतती है तो ये मैसेज होगा। अभी और 4 विधानसभा बाई इलेक्शन होना है ना, अभी तो उसके नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं। रुपौली चूंकि ईबीसी का सीट रहा है
तो अति पिछड़ा में एक मैसेज जाएगा कि अभी भी ईबीसी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। अगर कलाधर मंडल चुनाव जीतते हैं तो ईबीसी को मैसेज देने के लिए ये लिटमस टेस्ट है जेडीयू का। लिटमस टेस्ट है जेडीयू का। जी हां, लिटमस टेस्ट जेडीयू का। कैलाशपति जी, कोई मुद्दा आप देख रहे हैं या सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर जीत और हार देख रहे हैं? रुपौली में मुद्दा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा जो जी सर बिहार के चुनाव में का डाउन है। चुनाव तो जातियों के आधार पे ही होती है, अगरे पिछड़े अति पिछड़ा इसी के इर्द गिर्द होता है चुनाव। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ये होता है, लेकिन सर मेरा जीत हार पे तो नहीं, लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट है कि जदयू के वोट में क्षरण है, आरजेडी के वोट में क्षरण है। अगर मुस्लिम वोटर शंकर सिंह को वोट कर रहा है तो आरजेडी के वोट में क्षरण है। अगर पंडित राजपूत अगर और दूसरे सवर्ण जाति अगर शंकर वोट कर रहा है तो वो एनडीए में क्षरण है, और ये क्षरण है। और शंकर सिंह का उस क्षेत्र में अपना भी एक वजूद है, प्रशांत किशोर का बैकअप है। तो वहां का नतीजा मेरे ख्याल से चौंकाने वाले। कौन जीते कौन हारे ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। शंकर सिंह को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता है उस क्षेत्र में जो अभी की स्थिति है उस हिसाब से। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। क्या मोहित शंकर सिंह जीत भी सकते हैं? इस तरह की भी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है आपको? मोहित, क्या सुन रहे हैं आप? है। मगर जहां तक बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल। ये बीमा भारती, शंकर सिंह और कलाधर मंडल में फाइट है, और इन तीनों में पिछले बार की तरह इस बार लगता है कि बहुत जीत हार का जो अंतर होगा बहुत कम अंतर होगा। और जहां तक बात है रुपौली का जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव से सरकार न कोई बनने जा रही है न बिगड़ने जा रही है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई तो पहले से जदयू की बनी हुई है, कहीं न कहीं जदयू के प्रति सब के लोगों का भी है। और ये इस बात को जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा भी था, और कहा था कि जीतने के बाद यहाँ पर जो आपका जो मुद्दा है यहाँ का रुपौली का, जिसमें पुल है और +2 उच्च विद्यालय की मांग है, उस मांग को हम लोग जो है पूरा करेंगे। और वही कलाधर मंडल जी ने भी कहा कि 6, 7, 8 महीने का ये सरकार है, 6, 7, 8 महीने में जो है हम लोग मिलके जो इतना काम करेंगे जो 25 साल में नहीं हुआ है। यानी कि वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो 20 साल बनाम जो 7, 8 महीने की इनकी जो सरकार होगी उसमें बहुत सारा काम किया जाएगा। इसलिए लोग भी ये जान रहे हैं कि भाई सरकार कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है जदयू के प्रति है, मगर जो तीनों के बीच नेक टू नेक फाइट है, और पिछले बार की तरह इस बार भी बहुत कम जीत हार अंतर होगा। नहीं, पर यह बताइए मोहित, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में तो बुरे तरीके से हारी थी बीमा भारती अपने विधानसभा क्षेत्र में। क्या उसका असर दिखाई पड़ रहा है या विधानसभा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? दरअसल लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि बीमा भारती की स्थिति लोकसभा चुनाव में ओवरऑल इस तरह की रहेगी। आपको क्या दिख रहा है? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अंतर है, और जो रुपौली की जनता है वो खुद ही कह रही थी कि बीमा भारती लोकसभा के लिए फिट नहीं है, वो फिट है तो विधानसभा चुनाव के लिए। तो यही वजह है कि यहाँ जदयू जो है यहाँ पर लीड की थी और बीमा भारती की हार बुरी तरह हुई थी। मगर ये समीकरण जो है फिर विधानसभा चुनाव में बदल गया है। विधानसभा चुनाव में अवधेश मंडल का अपना वर्चस्व है, जो मंडल जाति से, गंगोत्रा जाति से उनका वोट तो उनको मिल ही रहा है। जो मुस्लिम वोट बैंक की बात थी वो उसमें बिखराव हुआ है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जातियां का जो वोट है वो मिला है, मगर जो वोट जो बिखराव जो हो रहा है वो बिखराव एनडीए का भी हो रहा है और इंडिया गठबंधन का भी हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं दोनों के वोट में जो है शंकर सिंह सेंधमारी कर रहे हैं। शंकर सिंह सेंधमारी कर रहे हैं। इंद्रभूषण जी, इसके बाद 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। आपको लगता है इसका रिजल्ट बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा बिहार पॉलिटिक्स के लिए?
क्योंकि जिस तरीके से जदयू आरजेडी दोनों मैदान में प्रतिष्ठा का विषय बना करके चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि इसका परिणाम जदयू और आरजेडी दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, वो ऐसा इंडिकेशन होगा जिस वजह से दोनों पार्टियां इसे प्रतिष्ठा का विषय बना करके चुनाव लड़ रही है? देखिए, अभी क्या है कि जदयू के लिए हर सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि वो 2020 के चुनाव में जो उसकी स्थिति हुई 75 से 45 पे आई, तो अभी तो आप समझ रहे हैं, अभी नीतीश कुमार जी अभी लोकसभा चुनाव में भी 16 में 12 जीते, तो उनके लिए तो है ही ना, उनके लिए एक सीट महत्वपूर्ण है। उनको किसी भी सूरत में इस बार 100 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना है, तो वो तभी वो दावा कर सकेंगे सबके जो जहां जहां वो लड़ेंगे वहां वहां वो जीतेंगे। मेरा मानना है कि ये रुपौली सीट से आगे के चुनाव को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैसेज तो है ही ना कि राजद को कहीं न कहीं एनडीए के साथ आने से, नीतीश और बीजेपी के साथ आने से राजद को कमजोर करना है, ये मैसेज तो देना ही है ना। तो ये मैसेज देने में लोग सफल होंगे, जीतेंगे तो। और दूसरा है कि वहाँ जो एक बड़ा फैक्टर पूर्णिया में पप्पू यादव है। पिछले 2 चुनाव से तो वो बाहर थे, लोकसभा विधानसभा चुनाव से। इस चुनाव से वो फिर इन कर गए हैं पूर्णिया की राजनीति में, तो पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है। तो ये सिर्फ वहाँ जदयू और राजद का मतलब नहीं, पप्पू यादव और राजद के बीच का भी जो कन्फ्रंट है उसका भी एक परिणाम आएगा कि पप्पू यादव को कांग्रेस आगे कैसे इस्तेमाल करेगी, पप्पू यादव कैसे राजद के खिलाफ कांग्रेस के टूल बनेंगे, या फिर पप्पू यादव कांग्रेस को आगे करके कैसे राजद को ब्लैकमेल करने की स्थिति में आएंगे। पप्पू तो अपने हर चुनौती को अवसर में बदलने का जानते हैं सिस्टम, उसी सिस्टम के तहत वो काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि वैसे जो जैसा आप बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वो प्रतिष्ठा वैसा नहीं है जितना ये है कि राजद को ये बताना है कि राजद को हम लोग कमजोर कर रहे हैं। एनडीए में बीजेपी जदयू के साथ आने से राजद कमजोर होती है, ये मैसेज तो जरूर जाएगा। ये मैसेज जरूर जाएगा। पर डॉक्टर संजय, एक बात बहुत साफ है कि पप्पू यादव कहीं ऐसा तो नहीं चाह रहे कि सीमांचल में आरजेडी की एक बार फिर हार से इंडिया में मैसेज जाएगा कि पप्पू यादव को एक्टिवली इन्वॉल्व किए बगैर सीमांचल की पॉलिटिक्स करना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हार हुई और विधानसभा चुनाव में भी हार हुई। आरजेडी एक तरफ पप्पू यादव को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ पप्पू हर हाल में कांग्रेस को लीड करना चाह रहे हैं सीमांचल में। क्या आपको लग रहा है कि पप्पू के लिए यह सही मौका है अपने आप को एक बार फिर से साबित करने का, इसलिए आरजेडी लगातार पिछड़ती जा रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव चाहेंगे नहीं कि रुपौली की सीट आरजेडी निकाल ले, और अगर आरजेडी सीट नहीं निकालती है तो फिर एक बार पप्पू यादव का भाव बढ़ेगा, इनकी पूछताछ शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के माध्यम से आरजेडी इनसे बात कि सीमांचल की जरूरत है पप्पू यादव, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं। हार और जीत एक अलग पार्ट है। आज सुबह में भी मैंने देखा कि महिलाओं की बड़ी कतारें थी, लंबी लंबी कतारें थी। इधर जो इनकी पत्नी है शंकर सिंह की, प्रतिमा सिंह, जो जिला परिषद की सदस्य है, वो लीड कर रही हैं। उधर कलाधर मंडल के लिए पूरा सरकार खड़ी है, सरकार के सारे प्रतिनिधि वहां पर लगे हुए हैं। तो पप्पू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि बीमा भारती के पास वो समीकरण अब नहीं है जिस समीकरण के बदौलत वो जीतती थी। हम लोग गंगोता बोर्ड पर बार बार बात करते हैं कि 25% है, 45,000 है, लेकिन जो मुस्लिम की आबादी वहां 48,000 है, और कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा की जो आबादी है वहां करीब करीब 45,000। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव में संतोष सिंह कुशवाहा वहां लीड किए थे और पप्पू यादव से 28,000 वोट उनको अधिक आया था रुपौली विधानसभा में। चलिए, यही बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो समीकरण लोकसभा चुनाव में बना था, क्या विधानसभा चुनाव में भी उस तरह का बनेगा? और साथ ही साथ पप्पू यादव का शंकर सिंह के
को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना क्या बीमा भारती के लिए और बड़ी हार का कारण बनेगा, या बीमा भारती इन तमाम ऑब्स्टेकल्स को लांघती हुई एक बार विक्टर साबित होंगी? क्योंकि बीमा भारती उदास तो दिख रही हैं, लेकिन फिर से दावा कर रही हैं कि वो चुनाव जीत रही हैं, लेकिन प्रशासन पर निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगा रही हैं। बहरहाल बिहार की बात में हमने तमाम जानकारी दी कि वहां चल क्या रहा है, वहां हो क्या रहा है। लगातार रूपौली से हम अपने दर्शकों को अपडेट कराते रहेंगे। इंद्रभूषण जी आपका, डॉक्टर संजय आपका, और मोहित पंडित, कैलाशपति मिश्र जी, आप तमाम लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।